आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का करंट अफेयर, ठीक है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं 13 अक्टूबर की करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। हमारा जो पहला पॉइंट है आज का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है 11 अक्टूबर, ठीक है। अब बात ये होती है कि ये किस लिए मनाया जाता है, तो लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए, ठीक है ना। बालिकाओं के थोड़ा उनके विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये मनाया जाता है। और बात कर ले कि इस बार की थीम क्या रही है, तो इस बार की जो थीम थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, ठीक है। अगला जो अगर हम बात करें कि इसमें कि जैसे इसमें सेकेंड नंबर का हमारा जो पॉइंट है, हाल ही में एवा मोर्टो किस देश की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है ना। एवा मोर्टो एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फिनलैंड। आप फिगर में देख सकते हो एवा मोर्टो का, ठीक है। अच्छा, ये एक दिन के लिए क्यों बनी है, तो ये जो है लैंगिक समानता की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिन का इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड की जो कैपिटल है हेलेंस्की है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। हेलेंस्की है, करेंसी क्या है, यूरो है, और यहाँ के जो पीएम है सन्ना मारेन है, सन्ना मारेन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारा थर्ड नंबर का जो पॉइंट है इसमें कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकन के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गोवा, ठीक है ना। गोवा की सरकार ने इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। अब बात कर लेते हैं गोवा के बारे में, तो गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं जो कि महाराष्ट्र के हैं, फिलहाल इसमें चार्ज लिए हुए हैं गोवा में। ये मैं कई दिनों से बता रहा हूँ। बात कर ले वहीं गोवा की, तो यहाँ पर अभी कुछ ही दिनों पहले डिस्टावो यूट्यूब चैनल शुरुआत की गई है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया वो भी हुआ था, ठीक है। यशस्वी योजना चल रही है, ठीक है ना। खाद्य प्रसाद को जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में, खाद्य प्रसाद जो चर्च में प्रसाद मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और बता देना चाहते हैं कि गोवा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, ठीक है ना, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है ना। वहीं बात कर ले कि गोवा की जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, 23 मई को, ठीक है ना। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 23 मई को। वहीं बात कर ले कि गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से अलग हुआ था गोवा, ठीक है। ये मैं बार बार बताता हूँ, इसको याद रखे रहिएगा। चौथा नंबर का हमारा पॉइंट है, हाल ही में ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनाया गया। क्या बात है, एक ही दिन के लिए सबको बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ये तो नायक वाली मूवी होगी, एक दिन का सीएम ठीक है ना। तो यहाँ पर वार्षिक प्रतियोगिता के तहत बनाया गया, ठीक है ना, ब्रिटेन का उच्चायुक्त। इनका तो जो नाम है आप देख सकते हो फिगर में भी, चैतन्य वेंकटेश्वर। कौन है, चैतन्य वेंकटेश्वर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लें कि ब्रिटिश उच्चायोग ने 2017 में हाई कमीशन फॉर अ डे की शुरुआत की थी, जिसमें 18 से 23 वर्ष की जो गर्ल्स हैं उनको चूज करके एक दिन के लिए यहाँ पर उच्चायुक्त बनाया जाता है, ठीक है ना। तभी से ये सब चल रहा है, ठीक है। अगले पॉइंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा 5 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 44, ठीक है ना। कितने पुलों का उद्घाटन किया, 44। ये पुल किस एरिया में, भाई बॉर्डर रोड है तो यानी कि बॉर्डर पे ही होगा। तो ये मेनली लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड और पंजाब से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये जो रोड है, पुल है, ठीक है। बात करें 6 नंबर पॉइंट के बारे में, तो हाल ही में फेसबुक ने उभरती तकनीकी के लिए निदेशक सार्वजनिक नीति के रूप में किसे नियुक्त किया है।
निदेशक सार्वजनिक नीति के रूप में फेसबुक ने किसे नियुक्त किया? तो उसका जो करेक्ट आंसर है सुनील अब्राहम। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं फेसबुक के स्टेबलाइजमेंट की। 2004 में हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, सीईओ मार्क जकरबर्ग है। इसको तो आप भली भांति जानते हो। हमारा जो 7 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में chess.com 2020 चैंपियन के विजेता कौन बने? ये सारे छोटे बच्चों के ही नाम आ रहे हैं, ठीक है ना। हाल ही में chess.com 2020 के चैंपियन के विजेता कौन बने हैं? तो इनका जो नाम है निहाल सरीन है, ठीक है ना। ये जो है अपने 14 साल की उम्र में 2014 वर्ल्ड अंडर 10 में चैंपियन रह चुके हैं, जो कि डरबन में हुआ था, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। और हम बात करें आपने अगले 8वें वाले पॉइंट के बारे में, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिल्ली, ठीक है ना। दिल्ली सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है। अभी ये है क्या, जैसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वृक्षों को काट दिया जाता था, ठीक है ना, मतलब उन्हें अब ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन फ़िलहाल ये किया जाएगा कि उन्हें एक जगह से सुरक्षित उखाड़ करके दूसरी जगह लगा दिया जाएगा, वृक्ष प्रत्यारोपण, ठीक है। अगले पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 100 रुपये का सिक्का है। ये 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है क्योंकि जो विजय राजे सिंधिया माता है, जो ग्वालियर की राजमाता हैं, इनकी जो है जन्म शताब्दी है इस वर्ष, ठीक है ना, जन्म शताब्दी है, इसलिए 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। आप फिगर में देख भी सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं अगले पॉइंट के बारे में। हाल ही में द खालिस्तान, ये जो हमारा पॉइंट है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी, इस बुक को किसने लिखा है? GBS सिद्धू ने, ठीक है ना। ये पूर्व रॉ चीफ रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? पूर्व रॉ चीफ। रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। ये पूर्व रॉ चीफ रह चुके हैं, इन्होंने ये पुस्तक की लिखी है। अगला जो हमारा पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने वन आधारित घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है MP, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है ना। घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। बात कर लेते वहीं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ के जो CM है शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। और बात कर लें कि MP पुलिस ने अभी हाल ही में FIR आपके द्वारा योजना की भी शुरुआत की है, और इंतज़ार आपका अभियान भी शुरू हुआ है, रोको टोको भी शुरू हुआ है। बात कर लेते हैं यहाँ पर MP के नेशनल पार्क की, तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुरा नेशनल पार्क यहाँ पर है, ठीक है। वहीं बात कर लेते कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी शुरू हुई है। जीवन शक्ति योजना भी शुरू हुई है, जिसके तहत महिलाएं मास्क बनाकर 11 रुपये में सेल करेंगी, बेचेंगी। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट भी, ये स्टूडेंट के लिए टॉप पेरेंट ऐप भी शुरू हुआ है, लॉन्च हुआ था। संकल्प योजना, उमरिया ज़िले के बारे में बात कर लें। संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए ये प्रारंभ की गई। हमारा 12 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है लुइस हैमिल्टन, ठीक है ना। ये जो है लुइस के नूरवर्ग में हुआ था, ये जो ईफेल ग्रैंड प्रिक्स है। और अगले पॉइंट के बारे में अगर हम बात कर लें कि हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना। रूरल एरिया में लोगों के पास जैसे संपत्ति होती है लेकिन उनका पेपर नहीं होता है, तो उनके लिए ये सब कार्ड देने की योजना का प्रारंभ किया गया है, ठीक है।
बात कर ले 14 नंबर को पॉइंट के कि हाल ही में 2020 में फ्रेंच ओपन किताब किसने जीता। 2020 का फ्रेंच ओपन किताब किसने जीता, तो अगर मेल की बात करें तो राफेल नडाल होगा, ठीक है ना। अगर फीमेल की बात करें तो इस फीमेल में ईगा सोटेक ने जीता है, ईगा सोटेक, ठीक है ना। और बात कर ले राफेल नडाल की, तो ये 13वां ओपन अपना किताब जीते हैं, ठीक है ना। बात कर लेते हैं आज के लास्ट पॉइंट के बारे में। हाल ही में पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला विश्वविद्यालय कौन बना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, पूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया वाला, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नए न्यूज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।